सुखदेव बाबा ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित अब क्या जानना चाहता है तू बोल। तो परीक्षित ने कहा, बाबा बताओगे पूरे ब्रह्मांड की दूरी कितनी है? पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड। तो सुखदेव बाबा ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड की दूरी है 50 करोड़ योजन की। 50 करोड़ योजन की दूरी है। अच्छा बाबा, नर्क कहाँ है बताओगे? नर्क? तो बोले हाँ परीक्षित, नर्क पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे है। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे। उस पुरी का नाम है संयमनी पुरी। बाबा कितने प्रकार के नरक हैं? तो सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित नरक के तो अनेक प्रकार हैं, लेकिन मुख्य 28 प्रकार के नरक हैं, जिसमें प्रधान नरक तामित्र, अंध्र तामित्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असी पत्रवन, सूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, बैतरणी इत्यादि ये सब नरकों के नाम है। अरे परीक्षित, जो पर संपदा, पर स्त्री और बच्चों का हरण करता है उसे तामित्र नरक में डाल दिया जाता है। वहां की धरती तांबे की तरह लाल होती है, आग की तरह, उसी पर पटक दिया जाता है। जो हत्या करता है, जीव हत्या जो करता है, जो मांस का भक्षण करता है, उसे कुंभीपाक नरक में डाल दिया जाता है। एक बड़ी कढ़ाई है तेल की, खौलता हुआ तेल है, उसी में जाके डाल दिया जाता है मांस खाने वाले। और जो अतिथि को देख करके आप अपना सर भारी कर लेता है कि आगे आप खिलाना पड़ेगा, अतिथि को देखकर, तो उसे डाला जाता है बर्ज कंटक नरक में। वहां गिद्ध उसकी आंख को निकाल के खाते हैं। परीक्षित तो कांप गए, बाबा इतना भयंकर कष्ट नरक में? हाँ परीक्षित। अच्छा बाबा, नरक में न जाना पड़े इसके लिए कोई रास्ता है? तो सुखदेव बाबा बोले, परीक्षित रास्ता तो है, कुकर्म को छोड़ना पड़ेगा, ईमानदारी की कमाई कमानी पड़ेगी, समाज का सेवा करना पड़ेगा, भगवान का भजन रूपी साबुन से पाप धुल जाएंगे और नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह से सुखदेव बाबा ने नरकों के बारे में बताया। फिर परीक्षित ने कहा, बाबा ऐसा कोई प्रमाण दो ना कि जो भगवान का नाम लिया हो उसका कल्याण हो गया। जैसे तुम कह रहे हो कि भगवान के नाम से पाप धुल जाते हैं, तो कोई प्रमाण है? सुखदेव बाबा ने कहा, सुन परीक्षित, मैं एक कथा सुनाता हूं तुझे। कन्नौज देश का एक ब्राह्मण था, वेद पाठी ब्राह्मण, ज्ञानी। जंगल में संविधा चुनने गया लकड़ी हवन के लिए, और एक शूद्र को गणिका के साथ रमन करते हुए देख लिया। मति बिगड़ गई और उसी नाचने वाले के साथ वो रह गया। देखने में सुंदर थी, 9 बेटे उसके हो गए, सारा पूजा पाठ भूल गया, उसी में रमा रहा, मांस मदिरा का सेवन करने लगा, चोरी करने लगा। दरवाजे पर महात्मा आए। उस गांव में जब महात्मा आए तो महात्मा तो पूछते हैं कि भैया कोई धर्मात्मा का घर बताओ जहां पर भोजन मिले। तो महात्मा ने पूछा, इस गांव में धर्मात्मा का घर कौन सा है? तो कुछ लोग मजाक से उसी गणिका का घर बता दिए। और वो जो ब्राह्मण था अजामिल की कथा है।
बोले अरे वो जो घर है ना अजामिल का, वो बहुत बड़े धर्मात्मा का घर है बाबा, चले जाओ वहीं भोजन मिलेगा। सारे महात्मा पहुंच गए वहां और आवाज लगाई भिक्षाम देही। उधर से गणिका आई, बोली बाबा ये तू कहां आ गया? इस घर का तो भोजन संत महात्मा नहीं करते बाबा। अपना सारा हाल बताए कि हमारा पैसा यही है और मेरा पति अभी गया है जंगल में मांस वगैरह लाने के लिए, तू जल्दी चला जा, नहीं तो तुम्हारा समूचा लोटा सोटा झोली छीन लेगा। बड़ा खूंखार है वो, निर्दयी है। महात्मा बोले बेटी ऐसा कर, तू कुछ तू हमें अन्न दे दे, हम बगीचा में बना के भोजन कर लेंगे, अब रात को कहां जाएंगे, सुबह चले जाएंगे। हाँ बाबा ले ले, अन्न ले ले और जा बगीचा में ले जाके बना ले। तब महात्मा ने कहा बेटी हमें पता है कि तुझे पुत्र होगा और इस बार तुझे जब पुत्र होगा तो उसका नाम तुम नारायण रख देना मेरे कहने पर। भगवान ने चाहा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि देखो संत यदि किसी का एक गिलास पानी भी पीता है ना तो अपने ऊपर कर्ज नहीं रखता है, कर्ज उसी समय चुकता कर देता है। और संत यदि किसी के दरवाजे पर चला गया तो समझो कि उसका कल्याण हो जाता है। संत तो ऐसे जाता नहीं, यदि आपके दरवाजे पर चला गया है तो समझ लो कि आपका नसीब बदलने वाला है। संत चले गए बागीचा में और जाकर के अपना भोजन बनाया, खाया और भगवान से कहा भगवान जिसका भोजन खाया है उसका कल्याण करना। और सुबह संत वहां से चल दिए। उस गणिका को पुत्र हुआ बेटा, उसका नाम नारायण रख दिए। और अजामिल माता पिता को छोटा बेटा से थोड़ा अधिक प्रेम होता है। अब जब भी अजामिल आवे बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण खाना लाओ, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण उधर आओ। अब नारायण का जप होने लगा। मैंने एक दिन निवेदन किया था कि भगवान का नाम चाहे मन से लो या बिना मन से फायदा तो करेगा। जैसे जहर को बिना मन से खाओ या मन से खाओ मरना तो पड़ेगा। तो जब जहर खा के मरना पड़ेगा तो नाम लेके तरना नहीं पड़ेगा। विचार करो, तरना तो पड़ेगा। नाम में तारण शक्ति है और विष में मारण शक्ति है। दोनों शक्ति तो अपना काम करेगी ही, चाहे मन से लो या बिना मन से लो। अब एक दिन की बात है कि अजामिल सोया हुआ था और तब तक जमराज के 4 पार्षद अजामिल के खटिया के पास चारों तरफ से आ गए। हुक्म मिला था कि महापापी है इसे लेके आओ। दूत आ गए लेने के लिए। जोर से चिल्लाया, जब देखा बड़ा बड़ा दांत और मोटी मोटी मूंछ, काला काला वो मुखदर लिया हुआ, डर गया अजामिल। जोर से चिल्लाया बेटा नारायण बचा लो। तब तक 4 चमकीले चमकीले पार्षद आ गए भगवान के। हृदय से पुकारा था नारायण को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। अभी दुख में भगवान का नाम ले रहा है हृदय से। भगवान अपने दूत को भेज दिए, जाओ अजामिल की रक्षा करो। दूत आ गए और जमराज के दूतों को डांटने लगे, खबरदार इसे नहीं ले जा सकते हो। जमराज के दूत बोले अरे ये पापी है, जमराज ने हमें भेजा है ले जाने के लिए, हम इसे लेने आए हैं।
तो भगवान के दूतों ने कहा सुनो, ये अंत समय में नारायण का नाम लिया है, भगवान हमें भेजे हैं इसे बचाने के लिए। अब दोनों दूतों में लड़ाई हो गई। यमराज के दूतों ने कहा रे भगवान का नाम नहीं लिया है, ये तो अपने बेटे को पुकारा है। तो भगवान के दूतों ने कहा सुनो, हमें मूर्ख मत बनाओ, इसके बेटे का नाम 15 साल का लड़का है तो 15 साल हुआ नाम इसके बेटे का नारायण, लेकिन हमारे भगवान नारायण अनादिकाल से हैं, ये मेरे भगवान का नाम लिया है। और डांट करके यमराज के पार्षदों को भगा दिया। अजामिल सब सुन रहा था और ये भगवान के पार्षद भी चले गए। अजामिल को वैराग्य हो गया कि आज मैं अपने पुत्र को पुकारा, भगवान का नाम रखा था अपने पुत्र का नाम, तो भगवान ने हमारी रक्षा कर दी। इसीलिए मैंने एक दिन निवेदन किया था कि अपने बच्चों का नाम बढ़िया रखो। अपने बच्चों का नाम बढ़िया रखोगे तो तुम्हारा भजन तो ऐसे होते रहेगा। जाकर के यमराज के दूतों ने यमराज के सामने डंडा पटक दिया, भैया आपकी ड्यूटी हम नहीं करेंगे, देखो हम पीट के आए हैं, भगवान के पार्षद ने हमें पीटा है, हम अब आपका काम नहीं करेंगे। तब यमराज ने कहा सुनो, तुम उसे पकड़कर मत लाना। किसे? जो मंदिर में जाता हो, भगवान का पूजा करता हो हृदय से, जो भगवान का कथा का रसपान करता हो, जो धर्म का काम करता हो, उसे तुम पकड़कर मत लाना, बाकी को पकड़ के लाना। दूत समझ गए कि हाँ भैया ये मामला ठीक रहा, सच्चे आदमी को हम हाथ नहीं लगाएंगे। यमराज ने कहा हाँ, सच्चे आदमी को तुम पकड़ के कभी मत लाना। इस तरह से अजामिल को वैराग्य जब हुआ, अजामिल बिना अपने बच्चों को बताए रात्रि में, उसी समय बिना अपने पत्नी को बताए हरिद्वार गंगा किनारे आ गया। एक कुटिया बना करके भगवान का भजन करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। मोक्ष का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था, माया का क्षय जिसका हो जाए उसे ही हम मोक्ष कहते हैं। और इस तरह से आपके सामने मैंने अजामिल की कथा रखी। अब 2 मिनट हम लोग भगवान नाम का संकीर्तन कर ले, फिर छोटी छोटी कथा कहते हुए हम वहां जगह तक पहुंचेंगे, क्योंकि कथाएं तो बहुत है और आज हमें जगह तक पहुंचनी है। हरिओम। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। राधे रानी।